जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम सब करने वाले हैं क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 और हम सब ब्रह्मास्त्र बुक का आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम सब अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का सवाल है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, निबंधकार थे। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो इसका उत्तम तरीका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 जून 1844 को हुआ था। अगले सवाल को देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास की। अगले सवाल को देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल की विकट खेल। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर ए, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्राइडे के। चलिए अगले नंबर का सवाल देखते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। 12 नंबर का सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1877 को। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर सी। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदी पाठ। ठीक है, 15 नंबर का सवाल है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया नंदी पाठ। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रॉबिन्सन
पुरुषों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 वर्ष तक। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। चलिए 17 नंबर का सवाल देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के। यूरोप के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के। चलिए अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। 19 नंबर का सवाल है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। ठीक है, चलिए 20 नंबर का सवाल देखते हैं। उसने कहा था कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, 21 नंबर का सवाल देखते हैं। गांव का घर का कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणेंद्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणेंद्रपति। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 22 नंबर का सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान। ठीक है, चलिए 23 नंबर का सवाल देखते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या हजारा सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह। ठीक है, चलिए 24 नंबर का सवाल देखते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 की, 1920 की, 1922 की, 1925 की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 की, यानी ऑप्शन नंबर ए, 1915 की। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बता दूं, अगर इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी कि पूरा बुक का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 49 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री जितना भी है, ठीक है, आर्ट्स वाले या साइंस वाले हो, ठीक है, सबका मैं पीडीएफ दे दूंगा। और जो फालतू जो मैसेज करते हैं वो मैसेज ना करें। ठीक है, जिसको पीडीएफ लेना है वही मैसेज कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 74 84 90 57 66। ठीक है, जिसे पीडीएफ लेने की ज़रूरत है बस वही मैसेज करें। ठीक है, और एक बात, अगर आप नए हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाएं, ताकि मैं आगे की कुछ भी बात हो मैं आप सबको जल्दी बता सकूं। ठीक है, अगर कोई पीडीएफ लेना हो या कोई पीडीएफ देना हो, ठीक है, मैं फ्री में डेली आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। इसीलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रहना है। ठीक है, मॉडल पेपर भी डाल दिया हूँ टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, और ये हम सब पढ़ रहे हैं टारगेट बोर्ड यानी कि ब्रह्मास्त्र बुक का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है, लहना किस कहानी का पात्र है? यानी लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 26 नंबर का सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में ये किसने कहा है? उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 28 नंबर का सवाल है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। निम्न चलिए 30 नंबर का सवाल देखते हैं। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ठीक है, तो 30 नंबर का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ठीक है, तो 31 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर का। ठीक है, 32 नंबर का सवाल है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह का गांव का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांझे। ऑप्शन नंबर बी, मांझे, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। 33 नंबर का सवाल है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो था वो किस पद पर था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमादार के। लहना सिंह, ठीक है, जमादार के था, तो ऑप्शन नंबर सी, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 का है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह की। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 35 नंबर का सवाल है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 36 नंबर का सवाल ये कह रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ठीक है, यानी कि उसका लड़ाई किसके साथ हुआ था? ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 1962। अच्छा, दूसरे सवाल को देख रहे थे ना, 36 नंबर का सवाल देख रहे थे हम लोग। छत्तीस नंबर का, अच्छा हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 36 का, जर्मनी के साथ। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 37 नंबर का सवाल है, लेफ्टन को किसने मार गिराया था? 37 नंबर का सवाल है, यहाँ बता रहा है कि लेफ्टन को किसने मार गिराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। ठीक है, किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने। अगले सवाल को देखते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? देख रहे हो, जमादार आ गया। ठीक है, यहीं से पता चलता है कि वो किस पोस्ट में था, जमादार पोस्ट में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 77 नंबर। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? ठीक है, कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जयपुर में हुआ था, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 41 का देखते हैं, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगला सवाल है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म, ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 44 नंबर का सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग के। ठीक है, किस युग के? द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में है। कितने भागों में? 5 भागों में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 जुलाई को। 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ठीक है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखते हैं, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलिंगडन नर्सिंग होम। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए इतना बताइए कि 50 को हम ऑब्जेक्टिव जब पढ़े हैं तो आपको कितना याद था? ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना याद था और आपने कितना सही किया है। ठीक है, 50 को कंप्लीट कर लिया हम लोग। चलिए अगले सवाल को लेते हैं, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी रामतीर्थ। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, गलत है क्या? अच्छा हाँ, स्वामी सत्यदेव। अच्छा सॉरी, स्वामी सत्यदेव। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं, हाँ 51 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी सत्यदेव। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं, 53 नंबर का सवाल है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उमाशंकर दीक्षित को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ। ठीक है, बिहार विद्यापीठ।
जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1924 में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 56 नंबर का सवाल है, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेला आंचल। ठीक है, मेला आंचल। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। 57 नंबर का सवाल, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अब्दुल गफूर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफूर। 58 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ठीक है, इसका डेट याद रखिएगा। 59 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? ठीक है, तो 59 नंबर का सी आंसर हो जाएगा पार्वती देवी, यानी इसका पत्नी का नाम था पार्वती देवी। अगला सवाल देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय, अच्छा सवाल देखते हैं। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए 61 नंबर का सवाल देखते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या लिखा था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 में। 63 नंबर का सवाल देखते हैं। उर्वशी उर्वशी किसकी रचना है? ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राम वृक्ष बैनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे? 65 नंबर का सवाल है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक रचना के लिए। ठीक है, साहित्यिक रचना के लिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 66 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका अर्थ बाउल, बाउल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बाउल था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1974 में किया था। ठीक है, 1974 में किया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीताब में, सीताब दियारा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैगसेसे सम्मान। ठीक है, मैगसेसे सम्मान से।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 71 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा बाबू। ठीक है, 71 का ऑप्शन नंबर ए, गंगा बाबू। चलिए 72 नंबर का सवाल देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथ में है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ी के। ठीक है, अभी तक हमने कितना 72 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 72 क्वेश्चन किया अभी ऑब्जेक्टिव। तो आपका इनमें से कितना सही हुआ एक बार कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 73 नंबर का सवाल है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ जी। इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है, रामनाथ जी गोई गोई नका। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था, जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी के। ठीक है, अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडरग्राउंड जमाने की। ठीक है, अंडरग्राउंड जमाने की। अगले सवाल को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल जी को। किसको? जवाहरलाल जी को। अगला सवाल है, दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छाया वदोत्तर युग के। ठीक है, किसके? ऑप्शन नंबर बी, छाया वदोत्तर युग। अगला सवाल है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया, क्या बना दिया? ऑप्शन नंबर सी, लता बना दिया। क्या बना दिया उसको? लता। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यामिनी जैसी। कैसी? यामिनी जैसी। किसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है? इस राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? स्त्री का गुण लेने वाला पुरुष क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीण। क्या कहते हैं? स्त्रीण कहता है। ठीक है, अगला सवाल है, स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया था? ठीक है, अधिकार किसने छीन लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिगंबर ने। किसने? दिगंबर ने। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमरिया में। कहाँ हुआ था? सिमरिया में हुआ था। अगला सवाल है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म कब हुआ था? 1908 को हुआ था। कब? 1908 को। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, यानी दिनकर की मृत्यु और जन्म दोनों ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974।
जन्म कब हुआ था? 1908 और मृत्यु 1974। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सभ्यता का पहला सोपान क्या है? सभ्यता का सबसे पहला सोपान क्या है? कृषि का विकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि का विकास। अगला सवाल है 87 का, दिनकर जी भारतीय ज्ञानपीठक, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर उर्वशी। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ सही है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? बापू की नातनी, बापू की पोती, बापू की नाती, बापू का पोता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बापू की पोती। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1925 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी लोपेज। ठीक है, हेनरी लोपेज। अगला सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? युद्ध और शांति के लिए लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो ये कुरुक्षेत्र है। ठीक है, क्या है? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। अगला सवाल देख लेते हैं 93 का, गांधारी थी, गांधारी कौन थी? गांधारी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दुर्योधन की माँ थी। किसकी? दुर्योधन की माता थी। ठीक है, और माता कौन थी? किनकी माँ थी? कर्ण की। ठीक है, किनकी? कर्ण की। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद तो ये कथाकार थे। क्या थे? कथाकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर विश्वविद्यालय। किसके? भागलपुर विश्वविद्यालय। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं 96 का। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? ठीक है, 26 नंबर का सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पित। ठीक है, क्या हो जाएगा? कल्पित। आज हम सब 96 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, अब डेली हम लोग यानी कि 100 क्वेश्चन अगर देखें, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, हम अगले एक हफ्ते में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, कितने? चलिए मान के चलिए हम 10 से 15 दिन में इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आप सब नए हैं तो आप सब से गुजारिश है कि आप सब हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाओ और दिए गए नंबर पर कॉल करो। ठीक है, नंबर लिख देते हैं 74 84 90 57
66। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कुछ भी करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेकर आप पढ़ाई करें, क्योंकि अभी टारगेट बोर्ड स्टोर में बुक अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि सारा बुक बिक चुका है। अगर आपके पास अभी तक बुक नहीं गया है तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब बुक ले लें, बाकी किसी का बहकावे में ना आए, क्योंकि आप सबका नज़दीक आ गया है। ठीक है, 2 फरवरी को आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है और आप सब इधर उधर ना भटके। और ये 100%, 100% तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 70% जो है ना इसका क्वेश्चन लड़ने वाला है, क्योंकि ये देखा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से। ठीक है, तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब पीडीएफ लेकर खुद से तैयारी करें। ठीक है, और आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप सब बार बार वीडियो देखकर इसका तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। आप सब हमारे क्लास में बने रहें, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।